हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक्से यूएसडी यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है और S4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज मैं इसके अंदर की प्रिडिक्शन करने वाला हूं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट इसी एरिया से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो मार्केट क्या मूवमेंट करने वाला है, कहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ से नीचे जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोल्ड की क्या नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में हम इसके अंदर नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे कि क्या मार्केट मूव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक्से यूएसडी यानी कि गोल्ड के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो यहाँ पर करंट लोकेशन है मार्केट की, और यहाँ पर मार्केट कल भी आया था और आज भी यहाँ पर आया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट की। तो अगर हम प्रीवियस टाइम में देखते हैं तो यहाँ पर एक पहले रेजिस्टेंस एरिया था। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर आया मार्केट और रीटेस्ट करके इसने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो वापस मार्केट इस एरिया पर आया था, सपोर्ट एरिया पर कल आया था और यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की और वापस यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर हम इससे ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है और साथ ही यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन बनी हुई है। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ कर रखी है। अगर हम नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया और ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक ये सपोर्ट एरिया, इसे ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया, ऊपर की तरफ यहाँ पर दो रेजिस्टेंस एरिया और एक ये जो ट्रेंड लाइन है एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो अभी हम देखते हैं जो ये सपोर्ट एरिया और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट इसके अंदर ही है। तो अब हम बात करेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या वापस मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, इनकी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने दोस्तों इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है। तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ दोस्तों जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम कर दिया और यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे आया था, वापस सपोर्ट लेकर ऊपर गया, वापस नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ पर डबल बॉटम भी बनाया और डबल बॉटम बनाकर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये जो डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है और यहाँ पर एक दोस्तों एक ये रेजिस्टेंस एरिया भी मिल रहा है। तो जैसे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर घुमा था H4 के टाइम फ्रेम में और यहाँ पर जब घूमने के बाद जैसे इसको ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आ गया था, मगर यहाँ पर सपोर्ट एरिया था तो मार्केट सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर दोस्तों नेक लाइन भी है और साथ ही रेजिस्टेंस एरिया भी बना हुआ है। तो मार्केट अगर H4 के टाइम फ्रेम में इस एरिया को ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ H4 की कैंडल क्लोजिंग देती है तो चांस है दोस्तों वापस मार्केट के नीचे की तरफ आने के। और जो ये रेजिस्टेंस एरिया तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आएगा और इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों जो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है क्योंकि यहाँ पर एक रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया और ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पर दो दो रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्केट जो ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये जो नेकलाइन है अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करता है और यहाँ से रिटर्न हो जाता है तो फिर कहाँ तक जाएगा, तो वापस मार्केट के चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर वापस मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर मार्केट ट्रिपल बॉटम बनाकर भी वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर आने के बाद इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है H4 के टाइम फ्रेम में और नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है मार्केट, तो गोल्ड वापस ऊपर की तरफ जाएगा और इस एरिया पर रीटेस्ट करेगा और जो ये सपोर्ट एरिया तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर रीटेस्ट करेगा
और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर मैंने इसकी प्राइस मेंशन कर रखी है। तो दोस्तों अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। लेकिन मार्केट गोल्ड बेरिश रहता है और इस सपोर्ट एरिया पर आने के बाद भी मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता और इस एरिया को भी मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों बात की बात जब ये सपोर्ट एरिया मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और जो कि यहाँ पर मैंने बता रखा है, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर चला जाता है, अगर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ पर चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के, और इस सपोर्ट एरिया पर आने के बाद मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो चांस होंगे ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट बुलिश रहता है और जो यहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टेंस एरिया बता रखा है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है। तो दोस्तों ब्रेकआउट के बाद जो ये रेजिस्टेंस एरिया तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा, तो मार्केट वापस इस सपोर्ट एरिया पर आएगा, रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों और हमें गोल्ड की ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो गोल्ड एक न्यू हाई बनाएगा ऊपर की तरफ। तो ये दोस्तों गोल्ड के अंदर H4 टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं एनालिसिस वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ और कुछ भी अपडेट होता है तो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।